नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी दिल को दहला देने वाली खबरें। काले जादू के शक में पति पत्नी की हत्या, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर पुलिस कर रही थी गांजे की सप्लाई, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में जीएसटी रेट बना बड़ा मुद्दा, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। काले जादू के शक में पति पत्नी की हत्या, आधी रात में उतारा मौत के घाट। जी हां, ओडिशा के क्योंझर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जादू टोना करने के संदेह में पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दावा किया है कि 45 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी की हत्या जादू टोना के शक में की गई है। जी हां, पुलिस के अनुसार उनके खून से लथपथ शव रविवार सुबह देतारी थाना क्षेत्र के रसूल झुमुकी पितिया शाही गांव में उनके घर के बाहर मिले हैं। पीटीआई के अनुसार क्योंझर के पुलिस अधीक्षक सीएसपी मित्रधान महापात्राम ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के पीछे जादू टोना करने का संदेह था। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। महापात्रा ने बताया कि आगे की जांच चल रही है। जी हां, मृतक दंपति की बेटी सिंगो ने बताया कि शनिवार की रात उसके पिता बहदा मुर्मू और उनकी 35 वर्षीय पत्नी धानी अपने कमरे के बाहर सो रहे थे और सिंगो अंदर एक कमरे में सो रही थी। सिंगो ने बताया कि चीख सुनकर वो बाहर आई और देखा कि उसके माता पिता खून से लथपथ पड़े थे। जी हां, इसके बाद उसने अपने चाचा मरांडी को फोन किया और घटना की जानकारी दी। सिंगो के चाचा मरांडी ने घटना के बारे में कहा कि मुझे सिंगो ने रात लगभग 12:30 बजे फोन किया। मैं अपने बड़े बेटे के साथ मोटरसाइकिल से गांव पहुंचा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जी हां, घटना के बाद मृतक दंपति की बेटी सिंगो सदमे में है। वहीं आसपास के लोग इस घटना को सुनकर हैरान हैं। नागपुर पुलिस कर रही थी गांजे की सप्लाई। जी हां, सेंट्रल जेल से एक बार फिर चर्चा में है। जेल में कैदियों को गांजा उपलब्ध कराने वाले पुलिसकर्मियों के गांजा रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में धंतोली थाने में मामला दर्ज कर जेल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, गिरफ्तार कर्मचारियों का नाम अजिंक्य राठौड़ और प्रशांत राठौड़ है। जेल में व्हाट्सएप के माध्यम से मांग के अनुसार गांजा, ड्रग्स, मोबाइल, कोल्ड ड्रिंक, खर्रा, सिगरेट आदि वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती थी। इसके बदले में कैदियों से अच्छी खासी रकम वसूली जाती थी। जी हां, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ये जानकारी दी है। गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस आयुक्त को गुप्त सूचना मिली थी कि जेल के अंदर कैदियों के पास सिम कार्ड मौजूद है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए जेल के अंदर कई प्रकार की वस्तुएं मांग कर दी जा रही है। जी हां, पुलिस आयुक्त ने गुप्त सूचना मिलने पर मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपराध शाखा पुलिस को इस मामले की छानबीन करने का आदेश दिया है। अपराध शाखा पुलिस ने जेल में गांजा रैकेट के मामले में जेल के उक्त 2 कर्मचारियों सहित 5 आरोपियों पर धंतोली थाने के मामला दर्ज किया है। 2 कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी। रेट निर्धारित है। जी हां, पुलिस आयुक्त के आदेश पर गत माह सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन किया गया था। उस समय कुछ नहीं मिला था। इससे जेल में केंद्रियों को गांजा, मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला रैकेट तैयार हो गया है। इसमें जेल के उक्त 2 कर्मचारी शामिल हो गए थे। इसके बदले में वे कैदियों से पैसे लेते थे। पुलिस आयुक्त के अनुसार जेल में प्रत्येक वस्तु के अलग अलग रेट तय थे। 10 ग्राम गांजा के लिए करीब 5,000 रुपये और 100 रुपये के प्रति मिनट कॉल। उसी तरह सिगरेट के खान पान की अन्य वस्तुओं के लिए 5 से 10,000 रुपये के लिए जाते थे। उसकी बंदरवाट कैसे होती थी, इसकी छानबीन शुरू है। जी हाँ, पांठेले से होती थी व्यवस्था। केंद्रीय श्रीकांत थोरात, गोपाल पराते और राहुल मेंढेकर ने कारागृह से गांजा और कुछ अन्य वस्तुओं की चिट्ठी एक जेल पुलिस कर्मचारी प्रशांत राठौड़ के पास दी थी। ये चिट्ठी व्हाट्सएप पर कारागृह के बाहर तैनात जेल पुलिसकर्मी अजिंक्य राठौड़ को दी गई है। जी हाँ, ये मैसेज बाहर पांठेले पर पहुंच जाता है और वहां से गांजा की व्यवस्था की जाती थी। राठौड़ वो अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से गांजा कैदियों तक पहुंचाया करता था। मंगलवार को पुलिस आयुक्त को जेल में पुलिसकर्मी ही गांजा रैकेट चला रहे जानकारी मिली तो उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया। दस्ते ने
जाल बिछाकर जेल के उक्त दोनों पुलिसकर्मियों को धर दबोचा। दोनों पुलिसकर्मियों के मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य वस्तुएं जब्त कर ली गई है। जी हां, धमकी भरा पत्र भेजा। जी हां, पुलिस आयुक्त ने बताया कि जेल में बंद आरोपी निधेश वासनिक और वैभव तांडेकर ने गवाहदार को धमकी भरा पत्र भेजा है। कहा है कि अगर गवाहदार मैनेज नहीं होता है तो उसे देख लिया जाएगा। वासनिक पर हजारों निवेशकों से करीब 440 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने का आरोप है। मामले में निषेध की पत्नी प्रगति दोस्त गजानन गमने और संदेश लांजेवार को अधिक अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधियों तक पहुंचाती है वस्तुएं। जी हां, जेल के उक्त दोनों पुलिसकर्मी जिन्हें कैदियों तक गांजा व अन्य वस्तुएं पहुंचाया करते थे, वे शातिर अपराधी है। उन पर मकोका व MPDA की कार्रवाई शुरू है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि ये बड़े ही दुख की बात है कि इसके पहले जेल में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भी जेल में इस तरह की गतिविधियां हो रही है। जेल में जो सिम कार्ड ऑपरेटर हो रहा है, उसका मंगलवार को दोपहर में कॉलर चेक करने पर पता चला कि उस नंबर के व्हाट्सएप का उपयोग पुलिस ही कर रही थी। जी हाँ, ये सिम कार्ड जेल पुलिस के पास है। फिलहाल उसकी खोजबीन की जा रही है। यूपी में जीएसटी रेड बना बड़ा मुद्दा। सपा के आरोपों को बीजेपी ने बताया साजिश। जी हाँ, यूपी में इस समय जीएसटी विभाग पूरे प्रदेश में व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। कर संग्रह के लिए जारी छापेमारी पर सियासत भी गर्मा गई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी का आरोप था कि खजाने को भरने के लिए व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो बीजेपी के उस दावे की पोल खोलती है कि उसे राज्य में बिना किसी भी भय और प्रशासनिक झमेले के व्यापारी कम कर रहे हैं। इस विषय पर उन्नाव ने बीजेपी विधायक अनिल सिंह का कहना है कि यह सब सपा की साजिश है। जी हाँ, बीजेपी विधायक ने जब ये बयान दिया को सपा ने ट्वीट के जरिए कहा कि जिस दुकानदारों ने भाजपा को व्यापारी समर्थक समझकर चुना था, उसके एमएलए बता रहे हैं कि ये सब सपा की साजिश है। सरकार भाजपा की है तो सपा की साजिश कैसे हो सकती है? ये दुष्कर्म तो भाजपा सरकार के है। सपा को बदनाम और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन बीजेपी एमएलए पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो। भाजपा ने किसानों को, नौजवानों को बर्बाद करने के बाद अब लघु और मध्यम व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर बर्बाद करने के वसूली करने का काम शुरू किया है। जी हाँ, भाजपा सरकार जन हितैषी नहीं बल्कि जन विरोधी है। जो भाजपा को वोट देता है उसी पर अत्याचार, शोषण और वसूली करती है भाजपा और भाजपाई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो। www.mnsnews.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी, दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।